हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एनिमेशन के बारे में। ये लास्ट वीडियो रहेगी। यहाँ पर आप देखें मैंने एक बैकग्राउंड लिया हुआ है, ये हमारा बैकग्राउंड है। इसमें मैंने AI की मदद से न्यूटन को चेयर पर बिठा रखा है, ऊपर उनके सेब का पेड़ है। तो यहाँ पर मैं इसको टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक PNG ऑलरेडी बना रखी है जो इसी फोटो से मैंने फोटोशॉप में बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला एप्पल है ये यहाँ पर लोकेटेड है। फिलहाल अब हम इसकी एनिमेशन बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ ताकि इससे क्या है हमारी फिजिक्स यहाँ पर बरकरार रहेगी। यहाँ पर मैं विंडो को बड़ा करके देख लेता हूँ। ये हमारा एप्पल है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर और ले जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप देखते रहें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। यहाँ पर मैं जाऊँगा वाई डायरेक्शन में और यहाँ पर इसको कुछ इतना ले जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने फिट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देखें, अब हमको यहाँ पर एनिमेशन करनी है। इस सेब को पहले न्यूटन के सर पर गिराना है, फिर यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर गिराना है। तो हम इसको एनिमेट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं ताकि आपको एनिमेशन दिख सके। आपको यहाँ पर फर्स्ट लेयर पर जाना है, इफेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर गॉसियन ब्लर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप देखें गॉसियन ब्लर आ चुका है। इसको आपने उठाना है, नीचे वाली लेयर पर डाल देना है और इसकी ओपेसिटी आपने 35 कर देनी है। अभी हमारा जो सेब है वो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद हमको इस सेब को एनिमेट करना है। तो एनिमेट हमको इस प्रकार करना है, पहले हम सेब गिराएंगे जैसा कि फिजिक्स की स्टोरी चलती है न्यूटन के ऊपर इसके सर पर। उसके बाद यहाँ से सेब को गिरा देंगे नीचे हाथ पर, उसके बाद यहाँ पर गिरा देंगे। ये हम बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे परफेक्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में बनती है या फिर ब्लेंडर वगैरह में, क्योंकि वो एनिमेशन के सॉफ्टवेयर हैं। इसमें हम काम चलाने के लिए एनिमेट कर देते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट की लगा देता हूँ और उसके बाद रोटेशन की यहाँ पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा आगे आता हूँ कुछ इतना। उसके बाद यहाँ पर मैं वाई डायरेक्शन में इसको नीचे लेकर जाता हूँ कुछ इतना। यहाँ पर ये इसके सर पर पड़ा और इसको हल्का सा हमें बाउंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ कुछ इतना और यहाँ पर मैं इसे वापस बैक साइड ले लेता हूँ कुछ इतना और यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ कुछ इतना चला जाता हूँ। उसके बाद वापस से इसको सर पर रख देता हूँ। अब होगा ये, यहाँ पर आप देखें इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। इसको हमने सेंटर कर देना है। अब होगा ये कि ये जो हमारा सेब है वो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। कुछ इस प्रकार की एनिमेशन हमारी बन जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एनिमेट करना है कि ये यहाँ पर सीधा गिरे इस साइड से और यहाँ पर आ जाए। तो हमको इसे डायरेक्ट एनिमेट करना होगा बगैर पोजीशन के। पोजीशन से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आपने मोशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसे उठाना है कुछ इस प्रकार और यहाँ पर आपने इसे उठाना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर उठाना है तो यहाँ पर आप देखें थोड़ा पोजीशन से इसको कुछ इतना आप कर दें और उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ लें। ये वाला निशान तब तक आ जाएगा और यहाँ पर इसको कुछ इतना रखें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आगे जाएं और वापस से इसको उठा लें। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यदि आप ये वाला जो आइकन आ रहा है इससे इसको मूव करने की कोशिश करोगे तो इसके यहाँ पर ये स्केल अप और स्केल डाउन होगा। तो यहाँ पर इसे आपने नहीं छेड़ना है। यहाँ पर मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसे। उसके बाद हमारा सिलेक्शन वाला आइकन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है। उसके बाद हमने इसे एनिमेट करना है कुछ इस प्रकार। ये उसके बाद ये यहाँ पर गिरेगा और उसके बाद आपको आना है थोड़ा आगे की तरफ और उसके बाद यहाँ पर उस आइकन को आपने देखना है। ये आइकन पर आपने प्रेस करना है और यहाँ पर इसे उठाकर नीचे पटक देना है। अब आपने करना क्या है, जो ये कीज़ हैं इनको आपने पाथ के हिसाब से डिज़ाइन करना है कुछ इस प्रकार ताकि लगे कि ये रियल में गिरा है। और इस पॉइंट को उठाकर आप कुछ इस प्रकार कर दें और यहाँ से इस पॉइंट को आपने कुछ इस प्रकार करना है ताकि जो ये बैठा हुआ है उसके हिसाब से ये एनिमेशन हो सके। और इसको थोड़ा पास में आपने गिराना है। थोड़ा यहाँ पर आगे चलना है और इस सेब को यहाँ से पकड़कर थोड़ा आगे कुछ इस प्रकार रख देना है कुछ इतना। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेब गिरा और वापस से यहाँ पर चला गया। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर रुकने वाली की नहीं लगाई और ये डायरेक्ट गिरा और यहाँ से यहाँ पर चला गया। तो हम इसको बैक साइड लाते हैं और इस बार हमको यहाँ पर फर्स्ट वाली जो लेयर है उस पर क्लिक रखना होगा और यहाँ से आप ब्लर ऑफ कर सकते हैं। आपको इसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वाले आइकन पर प्रेस कर दें, ये डिसेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एनिमेशन देखें।
यहाँ पर आप देखें, यहाँ से ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई। अब इसको स्लो हमने किस प्रकार करना है, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो हमारी ये वाली कीज है इनके बीच में थोड़ी आप डिस्टेंस बना दें तो ये स्लो हो जाती है। दूसरा ये है कि आप कंट्रोल आर से इस कंप्लीट वीडियो को ही स्लो कर दें। तो हम हमारी कीज को ही थोड़ा डिस्टेंस पे कर देते हैं। ये लास्ट वाली कीज है तो हमको इन्हें थोड़ा लास्ट में कर देना है, कुछ इतना, और इसको आपने उठाना है और थोड़ा बैक साइड लेकर आ जाना है। यहाँ पर आप देख लें ताकि ड्यूरेशन हमारी आउट नहीं जानी चाहिए, कुछ इतना ठीक है। अब आपने इस वाली की को उठाना है और इसको थोड़ा आगे आपने लेकर आ जाना है। यहाँ पर आप देखें, इसको आपने पकड़ना है, इसको आप थोड़ा और बैक साइड कर दे ताकि ये कीज हैं जो हमारी जूम हो सके। यहाँ पर आपने फर्स्ट वाली की को उठाना है, इस कर्सर को आप बैक कर दें, इस वाली की को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इतना इसे कर देता हूँ। और जो हमारी लास्ट वाली की है यहाँ पर, ये वाली, यहाँ पर आपने इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको बैक साइड लेकर आना है और इसको वापस यहीं आप कर दें। अब हमारी जो एनिमेशन है उसमें से कुछ माइनर से डिफरेंसेस आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें, थोड़ी स्पीड यहाँ पर हमारी कम हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो हम अब इस एनिमेशन को दोबारा से करते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ पोजीशन को। अब हम इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आप देखें ये एप्पल हमारा यहीं पर रह गया। उसका रीज़न ये है कि हमने की रिमूव करते वक्त इसको उसकी मेन पोजीशन पर नहीं रखा था, और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था जब हमारी एनिमेशन क्लास चल रही थी। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले आपकी जो लास्ट की है उसको डिलीट करना है। यहाँ पर आप देखें, फिर उसके बाद इन सबको डिलीट कर देना है। अब हमारी पोजीशन है जो एप्पल की वो वहीं रहेगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब हमारे एप्पल की पोजीशन वही है जहां हमको चाहिए। अब आप इसे डिसेबल करके देख सकते हैं, यहीं पर है। अब हम एक बार दोबारा से यहाँ पर एनिमेशन करते हैं। तो फर्स्ट में हम यहाँ पर की लगाते हैं कुछ इतनी। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, कुछ इतना, और यहाँ पर हम वाई डायरेक्शन में आते हैं नीचे। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर आप देखें, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा जूम, कुछ इतना, ताकि चेक करें हम परफेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। इसको हल्का सा आपने इतना करना है। अब हमको यहाँ पर थोड़ा इतना आगे आना है और यहाँ पर इसको जंप कराना है वापस, कुछ इतना आपने इसे जंप करा देना है। और आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है और उसके बाद आपने वापस यहाँ तक आपने इसे जंप करा देना है। अब आप यहाँ पर देखें, जो आपके कीज़ की डिस्टेंस है वो यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप लास्ट वाली की को थोड़ा यहाँ पर आप दूर कर दें। अब देखें हमारी जो डिस्टेंस है इन कीज़ की वो लगभग सेम है, लास्ट वाली की थोड़ी दूर है, तो आप इसे नज़दीक कर सकते हैं कुछ इतना। अब जो हमारी कीज़ लगी हैं वो परफेक्ट तरीके से लगी हैं। यहाँ पर आप देखें, ये सेव गिरा और वापस से नीचे आ गया। यहाँ पर सेव नीचे आया और उसके बाद इसे जस्ट यहाँ पर आप एक नॉर्मल की लगा दें, सेम पोजीशन वाली, थोड़ा कुछ इतना आगे आए। उसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल की लगा दें। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी हमने क्यों लगानी है। इसको आप जूम आउट कर लें, फिट कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ आना है और उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है, कुछ इतना। उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन की तरफ आप आएँ और यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से इसको पकड़ें और यहाँ पर इस एप्पल को पकड़ें और कुछ इतना यहाँ पर आप इसे गिरा दें, कुछ इतना आप गिरा दें। अब आपने इस पॉइंट को यहाँ पर मैं इसे लॉक कर देता हूँ फर्स्ट वाले ट्रैक को, क्योंकि ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अब आपने यहाँ पर इस सेव को रखना है। अब आप इसे थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको आपके पॉइंट्स के बारे में पता रहे। यहाँ पर सेव आके रुकेगा तो यहाँ पर आपने थोड़ा आगे आना है और यहाँ पर सेम यही वाली की लगा देनी है ताकि एप्पल थोड़ा रुक सके। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है थोड़ा आगे और यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर मोशन पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं उसके बाद यहाँ पर इसको उठा लेता हूँ सेव को और यहाँ तक मैं आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ कुछ इतना और यहाँ पर इसको पकड़कर कुछ इतना मैं इसे कर देता हूँ। ये सेव हमारा गिर चुका है। मैं यहाँ पर इसे और जूम आउट कर देता हूँ और लास्ट में यहाँ पर मैं जाता हूँ कुछ इतना और उसके बाद यहाँ पर आप इसे पकड़ें और थोड़ा आगे की तरफ ले जाएं। अब आपने करना ये है कि आपके जो ये हैंडल्स हैं, कर्व हैंडल, यहाँ पर आप देखें आपको कर्व हैंडल मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं इसे फिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ जूम। यहाँ पर सब में कर्व हैंडल लगे हुए हैं तो यहाँ पर आपने कर्व हैंडल को पकड़ना है और यहाँ पर कुछ इतना इसे कर देना है
और यहाँ पर भी इस कर्व हैंडल को आप पकड़ें और जो हमारा ये पाथ है, हो सकता है आपको पाथ नहीं दिखाई दे रहा हो क्योंकि इसकी जो ऑपोसिटी है बहुत ही कम है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डॉटेड जा रहे हैं इसके सर के आसपास से, तो हमको यहाँ से इसको हटा लेना है। यहाँ पर मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ, इसको आपने कुछ इतना रखना है और अब इस कर्व हैंडल को पकड़ें। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर इस कर्व हैंडल को आप पकड़ें और कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं ये हमारे कर्व हैंडल के पॉइंट्स है जहाँ पर हमारा सेव, जिस पाथ से हमारा सेव गिरेगा वो ये पाथ जनरेट कर रहा है और इसको आप कुछ इतना कर सकते हैं। अब होगा ये कि सेव यहाँ से आएगा और सीधा यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इतना, और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कुछ इतना। अब हमारी जो एनिमेशन है वो परफेक्ट तरीके से होगी। यहाँ पर मैं इसे फिट टू टाइमलाइन कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, अब मैं इसको एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये हमारा सेव गिरा और यहाँ पर गिरा, वापस से रिटर्न हुआ और यहाँ पर चला गया। अब हमने इसमें सिर्फ रोटेशन प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। रोटेशन की फर्स्ट की हमारी लगी हुई है, अब हमको लास्ट की लगानी है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ तक हमारा जो एप्पल है वो मोशन में है, उसके बाद यहाँ पर कोई मोशन नहीं है, तो हमने रोटेशन यहीं तक लगानी है। अब आपने ध्यान ये रखना है कि रोटेशन कितनी देनी चाहिए। आपने इसमें लिमिट से ज़्यादा रोटेशन नहीं देनी है, क्योंकि हमको पता है सेब जब ऊपर से गिरता है, कोई भी फ्रूट ऊपर से गिरता है तो ज़्यादा रोटेट नहीं होता। लेकिन समझने के लिए हम इसमें थोड़ी बहुत जो कीज़ हैं वो लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1x के अराउंड लगा देते हैं कुछ इतना। अब आप यहाँ पर रिजल्ट देखें, हम यहाँ पर इसको अनलॉक कर देते हैं और यहाँ से पहले आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं इसको जो हमारा गॉसियन ब्लर हमने अप्लाई किया था इसको एक्टिव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी आप यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट देखें, ये सेव घूमा और यहाँ पर गिर गया। अब मैं इसको जो हमने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया था उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, मैं स्क्रीन को कर देता हूँ बड़ी, यहाँ पर आप देखना। तो वैसे तो देखो ये जो वर्क होता तरीके से वो आफ्टर इफेक्ट में होता और जो इसे सेव होना चाहिए था वो 3D में होना चाहिए था, तब इसकी जो एनिमेशन है वो प्रॉपर बनती। अब क्योंकि प्रीमियर प्रो में हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं, तो जितने एनिमेशन हम बना सकते थे बेस्ट तरीके से वो हमने बनाया। प्रीमियर प्रो के अंदर कई सारी चीज़ें अपडेट में आई हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा ट्यूटोरियल हमारे कंप्लीट होने के बाद। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें हमारी नहीं, क्रॉप और ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम टाइटल यूज करते थे उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं। क्रॉप के ऑप्शन, एंटी फ्लिकर के ऑप्शन और अडोबी जनरेटिव फिल भी प्रीमियर प्रो में आ चुका है। इसमें नहीं है क्योंकि ये बीटा वर्जन नहीं है। यदि हमको जनरेटिव फिल यूज करना है प्रीमियर प्रो के अंदर तो यहाँ पर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रीमियर प्रो का बीटा वर्जन, ये वाला जो मैंने फिलहाल इंस्टॉल नहीं कर रखा। उसका रीजन ये है कि जब भी मैं बीटा वर्जन इंस्टॉल करता हूँ तो कई फाइल्स उसमें खुल जाती हैं, जबकि मुझे एडिट यहाँ पे करनी होती है। उसका थोड़ा इंटरफेस अलग है, लेकिन बेस्ट आपको चीज़ बताऊँ, प्रीमियर प्रो 2019 का जो इंटरफेस था वो मुझे सबसे बेस्ट लगा था। और इसमें जो क्रॉप का काम पहले हम इफेक्ट पैनल के द्वारा क्या करते थे वो डायरेक्ट हो चुका है। कई सारी चीज़ें अपडेट्स आई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज प्रीमियर प्रो की लगभग क्लासेज हो चुकी हैं, ये एनिमेशन की लास्ट क्लास थी। इसके बाद हमारी जो चीज़ें बची हैं वो एक टाइटल बचा हुआ है, ग्रीन स्क्रीन बची हुई है और दूसरा हमारा कलर ग्रेडिंग बचा हुआ है। ये तीनों ट्यूटोरियल्स बाकी हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।